So, hello students, good evening once again. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप 15 हम लोग कर रहे हैं और ग्रुप 15 में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बताए, है ना। सो ग्रुप 15 हम लोग कर रहे हैं और ग्रुप 15 में 26 ऑफ मे, है ना। अब इंडिविजुअल ऑक्साइड्स, एक एक करके सभी ऑक्साइड्स का हमें प्रिपरेशन और उनके प्रॉपर्टीज को देखना है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होगा। सो लेट अस स्टार्ट। N2O जिसे कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं या लाफिंग गैस भी कहते हैं इसे। लाफिंग गैस भी कहते हैं इसे। अगर इसकी प्रिपरेशन को देखें फोर मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं, बस वही फोर मेथड पे फोकस करना है, याद रखना है। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ammonium nitrate, by thermal decomposition of ammonium nitrate को अगर हम हीट करते हैं then it decomposes to give N2O and 2H2O. N2O is gas at room temperature. बट अमोनियम नाइट्रेट भी एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसलिए इसको भी हम डायरेक्टली हीट तो नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर हीट करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे, और इसलिए इनडायरेक्टली इसे भी अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मैंने आपको कराया था, उसमें भी इस तरह की बातें मैंने बताई थी। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को अगर लेंगे तो इससे सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, और ये कॉन्टिन्यूसली हीट करते रहते हैं, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज होते रहता है। सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन C2। इन C2 का केमिस्ट्री मतलब होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द रिएक्शन, हम रिएक्शन वेसल में ही इसे प्रोड्यूस और कंज्यूम कर जाते हैं। दैट इज वन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है by the action of dilute HNO3 on zinc metal, by the action of dilute nitric acid on zinc metal। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जिंक के ऊपर डालें तो नाइट्रस एसिड बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यूजुअली मेटल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन में NO गैस बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, बट जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ N2O देता, नाइट्रस एसिड देता। सो जिंक विथ डाइल्यूट HNO3 gives ZnNO3 whole twice plus N2O plus H2O।
अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 4 यहाँ 10 लग जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 नाइट्रोजन इधर, 2 इधर आ गया, 10 हाइड्रोजन, तो 5:2 हो जाएगा। ठीक है। एक तीसरा मेथड होता है by controlled reduction, of NO। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो रिडक्शन कहीं भी जा सकता है, N2 बन सकता है, अमोनिया बन सकता है, तो इसका कंट्रोल रिडक्शन किया जाता है और उसके लिए एक खास रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, विच इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये रिड्यूस होके N2O बन जाता है और SO2 ऑक्सीडाइज होके SO3 बन जाता है। नंबर 4, अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को स्टैनस क्लोराइड के साथ, स्टैनस क्लोराइड इज ऑल्सो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्टैनस क्लोराइड के साथ ट्रीट करें इन एसिडिक मीडियम तो नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर N2O देता है। सो SnCl2 स्टैनस क्लोराइड reduces HNO3 in acidic medium HCl लेते हैं to give N2O। स्टैनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होकर स्टैनिक बन जाता है, SnCl4, साथ में H2O वगैरह भी बनेगा। ये 4 मेथड हैं जिसके थ्रू लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आगे चलो, अब इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। जनरल एक दो बातें, पहले तो कि N2O इज लाफिंग गैस। यानी कि N2O को अगर स्मेल करते हैं तो एक यूफोरिक फीलिंग आता है, यूफोरिया फीलिंग आती है, हंसी आती है। लेकिन अगर ज्यादा लंबा टाइम तक इसको सूंघते रहें तो बेहोश भी हो जाता है, और इसलिए कभी ये एक एनास्थेटिक गैस की तरह भी यूज होता था। सो लाफिंग गैस produces euphoria। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका। बाकी सब जनरल प्रॉपर्टी मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। अगर इसको किसी प्योर एलिमेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये उसको मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड में। ऑक्सीडाइजेज एलिमेंट्स इनटू मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए? जैसे N2O ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, और हमेशा ये खुद नाइट्रोजन गैस देगा रिड्यूस होके। इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड reducing itself to nitrogen. It oxidizes chlorine to Cl2O7 reducing itself to nitrogen.
It oxidizes phosphorus to pentaoxide P4O10, reducing itself to nitrogen. ये मेटल वगैरह को भी ऑक्सीडाइज कर देगा N2Fe2O3, reducing itself to nitrogen. क्या सीखा हमने? प्योर एलिमेंट को ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएगा और खुद रिड्यूस होकर नाइट्रोजन गैस दे देगा. रिएक्शन विथ NaNH2, सोडामाइड NaNH2, N2O के रिएक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ये देखो मैंने 5 स्टार रिएक्शन बना दिया इसको. लाफिंग गैस का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आ रखा है. सोडामाइड NaNH2 reacts with N2O to form sodium azide NaN3 plus H2O. दो नाइट्रोजन इधर से, एक पहले से ही NaN3 बन जाएगा, सोडियम एजाइड और वाटर प्रोड्यूस होगा. ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट्स ऑल अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस. नेक्स्ट अब आ जाओ नाइट्रिक ऑक्साइड NO. ऑक्साइड में ये थोड़ा प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वैसे ग्रुप 15 पूरा ही इंपॉर्टेंट है. ग्रुप 15 पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रुप 15 से आता है. प्रिपरेशन फिर से 4 प्रिपरेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं. इसमें सबसे पहले बाय द एक्शन ऑफ dilute HNO3 by the action of dilute nitric acid on copper, silver, zinc, etc. जिंक नहीं, जिंक से तो लाफिंग गैस बन जाए. कॉपर, सिल्वर, लेड. अगर कॉपर को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस NO गैस प्लस वाटर. एक रेडॉक्स रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको पता है कि सिंपल नहीं होता है. मैंने आपको पीछे अमोनिया के प्रिपरेशन में एक मेथड बताया था. फिर से मैं इसको जरा बैलेंस करके बताता हूं, क्योंकि आजकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं खास करके जेईई मेंस में, तो इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल क्या होगा? इन सब के बैलेंसिंग बेस्ड ही होगा. मैं इसको बैलेंस करके दिखाता हूं. देखो, नाइट्रिक एसिड जा रहा है NO में. हाइड्रोजन मेथड ऑफ बैलेंसिंग याद है? क्या करना है? आपको सब कुछ बैलेंस कर देना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन. एक नाइट्रोजन बैलेंस, 3 ऑक्सीजन, इधर एक आया तो 2H2O लगा. अब हाइड्रोजन राइट साइड में है 4, लेफ्ट साइड में है 1. 3 कम, जितना कम उतना हाइड्रोजन एटम लिखना है. कॉपर का क्या हुआ? कॉपर जा रहा है कॉपर नाइट्रेट में CuNO3 होल ट्वाइस. नाइट्रेट कहां से आएगा? नाइट्रिक एसिड से. कितने नाइट्रिक एसिड से? 2 नाइट्रिक एसिड से. तो 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख देना है. अब दोनों इक्वेशन में हाइड्रोजन को इक्वल करके ऐड कर देना है. कैसे इक्वल होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों में हाइड्रोजन 6 होके कैंसिल हो जाएगा. क्या बनेगा? देखो, 2 नाइट्रिक एसिड यहां से और 3 इंटू 2 6 यहां से, 8 नाइट्रिक एसिड. 3 कॉपर प्लस 8 HNO3. 3 copper plus 8 nitric acid gives 2NO plus 3CuNO3 whole twice plus 4H2O.
बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से इसको बोलते हैं हाइड्रोजन मेथड ऑफ बैलेंसिंग। इनऑर्गेनिक रिएक्शन कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, उनको रेडॉक्स मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अगर हम बैलेंस करने जाएं देन इट टेक्स लॉन्ग टाइम। जैसे हमने कॉपर के लिए लिखा वैसे ही लेड और सिल्वर के लिए भी लिख सकते हैं। लेड ऑल्सो रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव lead nitrate plus H2O plus NO। इसी तरह से हम सिल्वर भी ले सकते हैं। सिल्वर ऑल्सो रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव सिल्वर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO। नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस करना चाहते हो तो आप पीछे जो मैंने मेथड बताया उससे बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स विथ mercury in acidic medium। अगर कोई हम अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्रेट लें, से पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं, और अगर इसे मर्करी के साथ इन एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में यूजुअली क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनेगा मर्क्यूरस नाइट्रेट Hg, मर्क्यूरस सल्फेट Hg2SO4 प्लस नाइट्रेट का हो जाएगा NO, पोटेशियम K2SO4 वाटर। मरकरी रिड्यूसेज नाइट्रेट्स इन एसिडिक मीडियम। वो नाइट्रेट मैंने पोटेशियम नाइट्रेट लिखा है, सोडियम नाइट्रेट भी हो सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट भी हो सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट भी हो सकता है। नाइट्रेट्स मैंने बोला है, याद रखना। मरकरी एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो नाइट्रेट्स को रिड्यूस करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। तीसरा, by reduction of nitrates or nitrites with iron or ferrous sulfate, और में लिख लेते हैं आयरन भी हो सकता है, इन एसिडिक मीडियम। अगर हम नाइट्रेट लेके NO3 और अगर इसे फेरस सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड लिया जाता है, तो क्या बनेगा, K2SO4 Fe2SO4 होल 3 फेरिक सल्फेट प्लस वाटर। फिर से नाइट्रेट कोई भी हो सकता था, लेकिन यहां पे नाइट्राइट भी हो सकता है। अगर NaNO2 लेते हैं और इसे हम ट्रीट करते हैं फेरस सल्फेट के साथ NH2SO4, it gives Na2SO4 plus Fe2SO4 whole 3 plus NO plus H2O। समझ गए? सो नाइट्रेट या नाइट्राइट, आगे चल के NO के प्रॉपर्टी में मैं बताऊंगा आपको। यही ब्राउन रिंग टेस्ट एक होता है सॉल्ट एनालिसिस में, उसका बेसिस बनता है।
सॉल्ट में नाइट्रोजन का डिटेक्शन, नाइट्राइट के डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट यूज होता है जिसे ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं, और उसमें ये रिएक्शन यूज होता है। नेक्स्ट इसमें कौन सा नंबर था ये रिएक्शन का? और एक और 4, by reduction of nitrites with with iodine, नाइट्राइट को तो रिड्यूस ही करना है, with iodine in एसिडिक मीडियम। एक टिपिकल प्रॉपर्टी आयोडीन का भी है कि अगर आयोडीन को नाइट्राइट के साथ हम ट्रीट करते हैं इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स Na2SO4 प्लस NO प्लस NaI। एक सेकेंड, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट्स विथ, उल्टा ही बोल दिया, क्या हो गया? विथ IT तो बनेगा विथ NaI, रिड्यूसिंग एजेंट तो आयोडाइड होगा ना, NaI, और इधर आयोडीन बनेगा, तभी मैं कहूँ कि आयोडाइड तो खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये होगा। तो ये 4 रिएक्शन है जिसके थ्रू NO प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब आ जाए उसके प्रॉपर्टी पे। अच्छा, प्रॉपर्टी में वो जनरल प्रॉपर्टी जो मैंने पीछे 4 बताया उसका डिस्कशन नहीं है, अगर उसको हम लेने चले तो सब में 4 और प्रॉपर्टी ऐड होते जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ NO, सिर्फ हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। विथ प्योर एलिमेंट्स, फिर से अगर इसको प्योर एलिमेंट के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो वो एलिमेंट को मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएगा और खुद N2 गैस देगा। फिर से प्योर एलिमेंट जब भी लेंगे तो कोई भी ऑक्साइड नाइट्रोजन का N2 में कन्वर्ट होगा और खुद जाएगा, कंपाउंड एलिमेंट को लेके जाएगा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कार्बन का NO के साथ रिएक्शन लिखें तो CO2 प्लस N2 हो जाएगा। अगर हम सल्फर का NO के साथ रिएक्शन लिखें तो SO2 प्लस N2 हो जाएगा। फॉस्फोरस का हम NO के साथ रिएक्शन लिखें तो P4O10 प्लस N2 हो जाएगा। अगर हम कार्बन सल्फर फॉस्फोरस ले लिया, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का NO के साथ रिएक्शन लिखें तो NO तो Cl2O7 प्लस N2 हो जाएगा, जस्ट लाइक रिएक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। NO माइल्ड कंडीशन में क्लोरीन के साथ ही हाई टेम्परेचर रिएक्शन होता है, लेकिन अगर हम रिएक्शन विथ Cl2CCl4, क्लोरीन CCl4 में डिजॉल्व हो जाता है, ऐसे तो क्लोरीन गैस होता है। तो अगर क्लोरीन को हम CCl4 में डिजॉल्व करके रखें और अगर NO गैस पास कर दें तो NO गैस पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और कंपाउंड बनता है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड।
ये NOCl दिखता है ऐसे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, ये ऐसे होता है Cl डबल बॉन्ड NO। reducing action, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO को ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रिक एसिड में, और वहां पे ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा विथ KMnO4 in acidic medium, HNO3 is formed. HNO3 is formed giving Mn2 प्लस, रिड्यूस कर देगा उससे। ये तो परमैंगनेट का रिएक्शन है। KMnO4 प्लस NO प्लस H2SO4 gives K2SO4 plus MnSO4 plus HNO3 plus H2O। ब्राउन रिंग टेस्ट, कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन का मतलब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन NO को एब्जॉर्ब कर लेता है। NO को एब्जॉर्ब करके और एक ऑयली ब्राउन कलर का सरफेस पे रिंग बनाता, और इसे हम ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। NO is absorbed by ferrous sulfate solution in cold condition, forming FeNOSO4। FeNOSO4 नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, और इसी का ब्राउन रिंग बनता है एट द जंक्शन ऑफ लिक्विड, यानी कि टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट, ऊपर से हमने क्या ऐड किया, जरा पीछे जाके देखो, यही फेरस सल्फेट नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके NO गैस प्रोड्यूस किया था। तो अगर फेरस सल्फेट एक्सेस में होगा, क्योंकि खुद फेरस सल्फेट उस रिएक्शन में फेरिक सल्फेट बन गया था, अगर फेरस सल्फेट एक्सेस में होगा तो जो NO बनेगा वही फेरस सल्फेट के साथ जंक्शन पे, जहां पे दो लिक्विड हम ऐड करें, जंक्शन पे ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है, और ये कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट होता है, क्योंकि ये दोनों नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों बनाता है NO। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट का कन्फर्मेशन होता है ब्राउन रिंग टेस्ट से। लेकिन हाँ, नाइट्रेट और नाइट्राइट में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देता है। आगे हम सॉल्ट टेस्ट जब कभी पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको ज्यादा डिटेल में देख रहे होंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की ये सब प्रॉपर्टी है। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड को आसानी से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है by heating in oxygen into NO2, and that is the second step of Ostwald process, which is used for the preparation of nitric acid on industrial scale. So NO on heating in oxygen gives NO2। यही सब प्रॉपर्टी है नाइट्रिक ऑक्साइड का।
अब आ जाओ नेक्स्ट ऑक्साइड पे, विच इज N2O3। इसे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन सेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। सेसिक ऑक्साइड, जैसा मैंने आपको बताया, ये अनस्टेबल कंपाउंड है और इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, इसलिए इसका एक ही प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन by the action of cold concentrated nitric acid HNO3 on एक खास रिएजेंट यूज होता है आर्सेनियस ऑक्साइड AS2O3। अगर हम HNO3 को AS2O3 के साथ ट्रीट करें एक्वस मीडियम में, तो यहां पे H3ASO4 प्लस N2O3 बनता है। यहां देखो ये आर्सेनिक +3 से +5 में चला गया और ये +5 से +3 में आ गया। सो आर्सेनियस ऑक्साइड कोल्ड कंडीशन में, आर्सेनियस ऑक्साइड reduces selectively nitric acid, concentrated nitric acid into N2O3। इसकी प्रॉपर्टी फिर से वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। इट इज अ ब्लू crystalline solid below -150 degrees Celsius. On heating, it decomposes into N2O3 को अगर हम हीट कर दें तो ये NO प्लस NO2 में डिकम्पोज कर जाता है। बाकी एसिडिक प्रॉपर्टी वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको बता ही रखे हैं, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाओ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में भी 4 मेथड हैं, 4 मेथड हैं। एक एक करके देखो। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन of lead nitrate, lead nitrate को अगर हम हीट करें, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करें तो ये लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन देता है। ध्यान देना, इसमें लेड का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, लेड +2 से +2 में ही है। इसमें नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है +5 से +4, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का, -2 से 0। समझ गए? नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आई सबको?
इसके बाद दूसरा है मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, लेड, आयरन, इन सबको अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो NO2 गैस प्रोड्यूस होता है बाय treatment of copper, silver, lead, iron with concentrated HNO3 gives NO2. कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को अगर हम इन सब मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस प्रोड्यूस होगा। बैलेंस नहीं है, अगर चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, जो मेथड मैंने आपको बताया उस मेथड से। समझ गए? एक बार और करके बैलेंस दिखा दें। थोड़ा सा वो मेथड बहुत आसान है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यूज टू हो जाओ इनऑर्गेनिक में रिएक्शन को उस मेथड से बैलेंस करने का, हाइड्रोजन मेथड से। देखो नाइट्रिक एसिड कहां जा रहा है? NO2 में 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक कम है तो वाटर से। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा क्योंकि एक पहले से ही। कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ देगा CuNO3 होल ट्वाइस, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे क्योंकि 2 नाइट्रिक एसिड लगेगा। ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? Cu प्लस 2 नाइट्रिक एसिड ऊपर, 2 नीचे, 4HNO3 will give 2NO2 plus CuNO3 whole twice plus 2H2O. समझ गए? इस तरह से कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाया। आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, आयरन के साथ, लेड के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम नहीं, सिल्वर के साथ। समझ गए? नेक्स्ट प्रिपरेशन में आ जाएगा बाय थर्मल decomposition of concentrated nitric acid। अगर हम concentrated nitric acid को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करता है थर्मली। HNO3 को जब हम हीट करते हैं then it decomposes to give NO2 ऑक्सीजन गैस एंड H2O। बैलेंस करने के लिए इधर 4 लगाते हैं, तो 4 हाइड्रोजन 2H2O, 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ लगेगा 4NO2। ऑक्सीजन काउंट करो, लेफ्ट में 4 × 3 12, राइट में 4 × 2 8 और 2 वाटर में 10, O2 बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन का जरा सिग्निफिकेंस समझना। नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है। नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, बट नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन बॉटल इन लेबोरेटरी appear brown colored, ब्राउन कलर का दिखता है। क्यों दिखता है?
क्योंकि नाइट्रिक एसिड थोड़ा बहुत डिकम्पोज होके जो NO2 बनाता है वो NO2 उसी नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन को ब्राउन कर देता है, क्योंकि ये ब्राउन कलर का होता है. सो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इन लैबोरेटरी appears brown colored due to presence of dissolved oxygen, dissolved NO2. यहाँ हीट के बजाय लाइट भी हो सकता है, रेडिएशन से भी ये डिकम्पोजिशन हो जाता है. उसमें भी एक क्वेश्चन होता है कि नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी स्टोर्ड इन कोल्ड एंड डार्क प्लेस, क्योंकि कोल्ड हीट नहीं चाहिए, हीट पे डिकम्पोज हो जाएगा. डार्क क्योंकि लाइट से भी डिकम्पोज हो जाएगा. समझ गया ना. एक और इससे क्वेश्चन हो सकता है, कभी लेबोरेटरी अगर गए होगे तो देखे होगे एसिड का जो बॉटल वगैरह होता है उसके ऊपर पहले तो एक प्लास्टिक का कवर होता है, और प्लास्टिक के कवर को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर बॉटल में एक रबड़ का कॉर्क लगा होता है. उस रबड़ के कॉर्क को जब हम निकालते हैं तभी हम उसमें से सॉल्यूशन को बाहर निकाल सकते हैं. तो कहा जाता है कि नाइट्रिक एसिड बॉटल मस्ट बी ओपन्ड विथ केयर, सावधानी से खोलना चाहिए, क्योंकि अगर नाइट्रिक एसिड का बॉटल काफी दिनों से नहीं खुला है तो उसके अंदर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होके ये दोनों गैस प्रोड्यूस हो गया होगा, और ये दोनों गैस अगर प्रोड्यूस हो गया होगा तो अंदर हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा. जैसे ही आप प्लास्टिक का कवर खोलेंगे तो रबड़ का कॉर्क जो है वो टक से बाहर निकलेगा और सर में आके लगेगा, और हो सकता है एसिड वगैरह भी स्पिल आउट हो जाए. इसलिए कहा जाता है नाइट्रिक एसिड के बॉटल को ऐसे दूर रख के ऐसे ऐसे करके खोलते हैं. समझ गए. सो नाइट्रिक एसिड बॉटल मस्ट बी ओपन विथ केयर. तो ये प्रिपरेशन है NO2 के. अब आ जाओ इसके प्रॉपर्टीज पे. प्रॉपर्टीज ऑफ NO2. प्रॉपर्टीज ऑफ NO2 में सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी. अगर प्योर एलिमेंट के साथ तो वही ट्रेंड चलते आएगा. NO2, कार्बन को CO2, सल्फर को SO2, फास्फोरस को P4O10, क्लोरीन को Cl2O7 एंड खुद नाइट्रोजन में. समझ गया. लेकिन NO2 अगर कंपाउंड के साथ ट्रीट करें, H2S भी एक कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कंपाउंड है, इसके साथ अगर ट्रीट करें कि ये लोअर ऑक्साइड NO में चला जाता और H2S जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बन जाएगा. ये -2 से 0 गया और ये +4 से +2 में आ गया. बाकी इसके प्रॉपर्टी मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टी में बता दी है, कुछ खास इसमें अलग से नहीं है. अब बचा लास्ट में N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड. प्रिपरेशन. N2O5 के 3 कॉमन प्रिपरेशन है, याद रखेंगे. फर्स्ट, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. याद करो, नाइट्रिक एसिड is obtained by hydrolysis of N2O5. N2O5 is an hydride of nitric acid.
तो अगर हम नाइट्रिक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करें तो वाटर लूज करेगा और N2O5 बन जाएगा. So by dehydration of concentrated nitric acid with सबसे कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटा E4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड लिया जाता है. अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो HNO3 को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड E4O10 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां बनेगा N2O5 प्लस HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड. दूसरा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ क्लोरीन. अगर सिल्वर नाइट्रेट को क्लोरीन गैस के साथ हीट करते हैं तो यहां पे 2AgCl N2O5 एंड ऑक्सीजन गैस बनता है. कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हुआ? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही है दोनों साइड. ऑक्सीजन -2 से 0 गया और रिड्यूस कौन हुआ? क्लोरीन 0 से -1. समझा ना? तीसरा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NO2 बोलो N2O4 बोलो, बात एक ही है, विथ ओजोन. एक टिपिकल रिएक्शन ओजोन का है. 2NO2 लिखो या N2O4 लिखो, बात एक ही है. इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन गिविंग N2O5 and releasing oxygen gas. ये प्रिपरेशन है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के और इसके प्रॉपर्टी में N2O5 is a strong dehydrating agent, a strong oxidizing agent. बाकी इसमें कुछ खास अलग से नहीं है. वही रिएक्शन अब फिर से अगर कहोगे तो मैं रिपीट कर दूंगा कि N2O5 oxidizes carbon to CO2, sulfur to SO2, chlorine to Cl2O7, phosphorus to P4O10 और खुद कहाँ जाएगा? N2 में. एक ट्रेंड लिखा होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का. एलिमेंट के साथ उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनता और खुद रिड्यूस होकर वो N2 बन जाता. तो ये सब बातें हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में. अब आ जाओ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को कंप्लीट करते हैं. नाइट्रोजन के 2 कॉमन ऑक्सी एसिड्स होते हैं. दे आर नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. इन दोनों का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी हमें थोड़ा पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं. पहले नाइट्रस एसिड से. प्रिपरेशन
प्रिपरेशन, नाइट्रस एसिड का प्रिपरेशन, नाइट्रस एसिड का प्रिपरेशन बड़ा सिंपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह यूज किया होगा। अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइट को अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl या H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो नाइट्रस एसिड बन जाता है। बाय द एक्शन ऑफ dilute HCl or dilute H2SO4 on nitrite of group 1 or group 2 metals। कहीं देखा आपने डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन में, या प्राइमरी एमीन का नाइट्रस एसिड रिएक्शन जिसमें अल्कोहल बनाते हैं। तो कुछ रिएक्शन लिखते हैं, NaNO2 plus HCl give HNO2 plus NaCl, BaNO2 whole twice प्लस H2SO4, बताओ क्या होगा, BaSO4 प्लस 2HNO2। इस तरह से रिएक्शन होते रहेगा। समझ गए? इसके बाद इसके प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन में और कुछ खास नहीं है, यही एक प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रस एसिड, सबसे पहले तो नाइट्रस एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। नाइट्रस एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। So preparation of nitrous acid का preparation, sorry, property, it is a weak monobasic acid, weak monobasic acid।
HO N double bond O. It's a weak monobasic acid H plus plus NO2 minus, रिवर्सिबल आयनाइजेशन होता है। दूसरा, नाइट्रस एसिड में अगर हम देखें तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसलिए ये आसानी से +5 में भी चला जाता और ये पीछे रिड्यूस होके NO भी बन जाता, +2 में भी आ जाता और इसलिए ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent. समझ गए? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकता है। तो अगर हम इसका कुछ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखें तो ये कॉपर सिल्वर को ऑक्सीडाइज करता है इनटू क्यूप्रिक और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO में। सिल्वर प्लस HNO2 gives AgNO3 plus NO. लेकिन अगर इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करें with strong oxidizing agent like KMnO4 in acidic medium oxidizes nitrous acid to nitric acid, reducing itself to Mn2+। तो याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रस एसिड के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब आ जाओ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में सिर्फ और सिर्फ हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे, इसका रिएक्शन एवरीवेयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते आ रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शंस अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इसकी प्रिपरेशन, और वो भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लार्ज स्केल पे जो बनाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ HNO3। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड अगर हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन को देखें तो कई मेथड से प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो नाइट्रिक एसिड पढ़ना है दैट इज जस्ट बाय वन मेथड, दैट इज बाय ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। इस ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया गैस स्टार्टिंग कंपाउंड होता है। अमोनिया को हम पहले ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ a very special catalyst. Ammonia is first oxidized in presence of platinum, rhodium, somewhere around 5 atmosphere,
टेम्परेचर भी 850 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिया जाता है, इसमें हाई टेम्परेचर रिएक्शन होता है। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू NO H2O this NO cannot be easily oxidized into NO2 and this NO2 is then hydrolyzed into nitric acid and nitrous acid, and nitrous acid is recycled into NO2 and this process continues. बाकी नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ खास नहीं है। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है, बट रिएक्शन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह भरा हुआ है। तो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन अभी आज ही मैंने कई बार लिखा होगा नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। तो इस तरह से ग्रुप 15 का ये नाइट्रोजन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब अगले क्लास में हम फास्फोरस करेंगे और फिर उसके कंपाउंड।